हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैं आपको मीडियन पढ़ा के आ चुका हूं। ठीक है, मीडियन पढ़ा के आ चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो वो प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देख के, जिससे उसे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आज आपको साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पढ़ाने वाला हूँ। क्या? साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइड परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। क्या? भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक है, भुजा लंब समद्विभाजक। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरी कोई साइड दे रखी है, कोई भी साइड एक मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको, इस पे परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं? परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं? आप ये कहेंगे ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अनगिनत हो सकते हैं इस पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई साइड दे रखी है मुझे, ठीक है, इस लाइन, इस साइड को बाइसेक्ट करने वाले कितने क्या हो सकते हैं? बाइसेक्ट करने वाले लाइन कितनी हो सकती हैं? तो आप कहेंगे ये भी हो सकती है, 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 मतलब बहुत सारी हो सकती है। बट मैं आपसे ये कहूं कि ये कोई साइड दे रखी है, ठीक है, साइड दे रखी है, इसको, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि इसको ऐसी कोई भुजा, ऐसी कोई भुजा जो एक तो इसके परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो और इसको इक्वल भागों में बांटे, इक्वल भागों में बांटे, उसको क्या बोलते हैं? साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी साइड को अगर कोई लंब, कोई लंब दोनों दोनों बराबर दोनों बराबर हिस्सों में बांटता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मुझे ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये मुझे कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसके मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, मैंने इसके तीनों साइडों से, तीनों साइडों से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला इस पे। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर डाला है। ठीक है, जो इसको ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जगह जाके, एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को काटते हैं, उसको बोलते हैं ओ, या फिर सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परकेंद्र। क्या बोलते हैं? परकेंद्र। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट करते हैं, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर या परिकेंद्र। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको हेडिंग बना के हम लिख लेंगे, सरकम सेंटर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्शन सेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ऑफ साइड। हिंदी वाले लिख लेंगे
त्रिभुज की भुजाओं के लंब लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, कटान बिंदु। ठीक है, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। सरकम सेंटर क्या होता है, तीनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर या परकेंद्र। ठीक है, ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखिए, एक और चीज, सरकम सेंटर हमेशा प्रत्येक 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 बाइसेक्टर से, सॉरी प्रत्येक वर्टेक्स से इसकी दूरी इक्वल होती है। जो सरकम सेंटर बनता है हमारा, जो प्रत्येक वर्टेक्स से इसकी दूरी इक्वल होती है, मतलब बी से भी, ठीक है, सी से और ए से भी। ठीक है, ए से भी प्रत्येक वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। तो अगर ये एक सेंटर है, एक सेंटर है, तो मैं इसको सेंटर, एक सेंटर है मतलब एक किसी चीज का कटान बिंदु, या मतलब ये एक पॉइंट है, तो इसको मैं सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के मैं इस एक सर्कल खींच देता हूँ, उसके क्या, सर्कल खींच देता हूँ, जो इसके तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है, तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है। ठीक है, ठीक है, इसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। तो इस सर्कल को हम सरकम सर्कल बोलते हैं। क्या, सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सरकम सर्कल, परिव्रत, परिव्रत। अब एक और चीज, अगर किसी सर्कल की त्रिज्या की बात करूं, जैसे ये सर्कल दे रखा है, इसके अगर कोई सेंटर दे रखा है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो ये यहां से सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी आर कहलाती है। तो ये क्या, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये भी आर ही होगी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस, परित्रिज्या, परित्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। मैंने पहले आपको बताया कि जो एक ट्राइंगल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जगह पे एक दूसरे को, एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की दूरी प्रत्येक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया। ठीक है, मैंने एक सरकम सेंटर को सेंटर मान के एक इसके वृत्त खींचा है, वृत्त खींचा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल परिवृत्त। ठीक है, और परिवृत्त में, तो परिवृत्त है तो उसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर। तो इसको क्या बोलेंगे, परित्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, देखिए, ये हमें कोई सर्कल दे रखा है, मैं इसके वर्टेक्स को नाम देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, मैं आपको बता के आऊं कि सरकम सेंटर प्रत्येक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, प्रत्येक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है,
ये इसने इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं ये ओ मानता हूं, ओ मानता हूं, तो आप कहेंगे ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ सी किसके बराबर होगी, आर के बराबर, क्योंकि अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, आर, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि ये वाला एंगल बी ओ सी कितना होगा, क्या बी ओ सी क्या होगा, तो एंगल बी ओ सी बराबर जो होता है, बी ओ सी बराबर होता है 2a, मतलब ए का दुगना होता है ये। अगर आपसे पूछा है एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी बराबर होता है 2c, और एंगल ए ओ सी बराबर क्या होता है, तो 2b होता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछाता है एंगल बी ओ सी कितना होगा, अगर एक सरकम सेंटर दे रखा है और उसमें बी ओ सी पूछा जाता है, तो कितना होगा, 2a के बराबर, ठीक है। अब ये बात तो हमें पता चल गई, बट ये कैसे होता है इस चीज को जानेंगे, ठीक है। ये कैसे होता है इस चीज को जानेंगे, आइए देखिए। अगर मैं इसको, इस एंगल को x मान लूं, इस वाले एंगल को x मान लूं, तो आप कहेंगे ये भी एंगल x होगा। कैसे होगा, कि एक ट्राइंगल के दो दो भुजाएं एक जैसी दे रखी हो तो उनके कोण भी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। अगर मैं इसको एक y मान लूं, तो आप कहेंगे ये भी y होगा, ठीक है, ये भी y ही होगा। अगर मैं इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, तो आप कहेंगे ये एंगल x और x, ये एंगल x का एक्सटीरियर एंगल होगा, क्या एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण होगा, तो बाह्य कोण क्या होता है, अंत अमुमिक कोणों का योग के बराबर होता है, मतलब कि ये अगर ये दोनों x x हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर ये y y है तो ये कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है। ये 2y, पहले मैंने क्या किया है, x माना इसको, तो ये भी x होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के दो दो भुजाएं एक जैसी हो तो उनके एंगल भी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। अब ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर मैं आपको बता के आया हूं कि अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब x और x कितना हो जाएगा, 2x होगा ये, और ये x और ये x बराबर 2y। अगर मैं इनको जोड़ूं तो आप यहां से कहेंगे 2x प्लस 2y, दो कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे ये इनको अगर मैं जोड़ के फुल टोटल ए एंगल की बात करूं तो आप यहां से कहेंगे x प्लस वाई। तो इससे ये देखना दो गुना ही है, क्या दो गुना ही है। तो इसी वजह से अगर किसी का सरकम सेंटर दे रखा हो और आप हमसे ये एंगल पूछा जाए, तो ये कितना होता है, दो गुना होता है हमेशा। अगर ये वाला एंगल पूछा जाता तो ये इसका ये दो गुना होता, ठीक है, बी एंगल का दो गुना होता। अगर हमसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा तो ये सी एंगल का दो गुना, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाएंगे आप अच्छे से। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 पॉइंट पे। देखिए, ये हमें कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, जो इसकी तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है, ठीक है, तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। अगर मैं इसके आर की बात करूं, आर की बात करूं, आप कहेंगे, सॉरी पहले इसको नाम दे देते हैं इसके वर्टेक्स को, ए बी और सी। ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। अगर मैं इस सर्कल के आर की बात करूं, आर
ठीक है, और ये भी आर। ये आर। ठीक है, इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर भी खींच लिया इसमें, जो बी सी को इक्वल भाग में डिवाइड करता है, जो बी सी को इक्वल भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए ये आर है तो ये भी बराबर होगी, ये आर है तो ये भी बराबर होगी, और ये आर है तो ये भी है। अभी मैं आपको इस सेंटर को क्या मानूंगा, ओ मानूंगा, तो मैं आपसे ये पूछूं कि बी ओ सी कितना होता है, तो इस 2a के बराबर होता है, इसका 2 गुना होता है। तो इस एंगल को क्या ए मान सकता हूं, और इस एंगल को भी ए मान सकता हूं, क्योंकि ये 2a होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे, जो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़ा रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको थोड़ा साइन रूल ध्यान हो तो साइन रूल बराबर क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर होता है 2r के बराबर होता है। ठीक है, 2r के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं इसमें आपको r निकालना बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि किसी कोई सर्कल दे रखा है और त्रिभुज दे रखा है, उसका सर्कम सेंटर दे रखा है, तो उसकी r की त्रिज्या बताओ, तो r त्रिज्या बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल। ठीक है, इस चीज को निकालना बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को निकालना बता रहा हूं। तो साइन रूल बराबर क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी सी अपॉन सी बराबर 2r होता है। अगर मैं आपसे यहां से ये कहूं कि ए बराबर साइन ए अपॉन साइन ए बराबर 2r हो सकता है क्या, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन ए बराबर ए अपॉन 2r। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। मैंने इसमें पहले साइन रूल लगाया है। फिर अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखी हो, तो इसके एरिया का त्रिभुज क्या, वो सॉरी, उसका एरिया क्या होता है, तो आप यहां से कहेंगे त्रिभुज बराबर, सॉरी, एरिया बराबर 1/2, दो साइड दे रखी हैं बी इंटू सी साइन साइन थीटा होता है, थीटा में इसको ए मान लेता हूँ, साइन ए। अगर मैं यहां से a/2 बी इंटू सी साइन ए की जगह पे ए अपॉन 2r रख दूं, या यहां से इस चीज को रख सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं आपसे यहां से r को इधर ले जाऊं, तो यहां पे आप ये कहेंगे कि ऊपर बचेगा, तो ऊपर तो बचेगा r बराबर ए बी सी अपॉन 2 का इंटू 2 से करूंगा 4, और यहाँ पे एरिया, या इसको डेल भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कि ये आर कैसे निकली है। मैंने पहले इसको साइन रूल लगाया, साइन रूल लगाने के बाद इसमें ट्राइंगल ऑफ एरिया लगाया। जब हमें कोई कोण दे रखा हो तो उस टाइम पे दो साइड लेके और एक कोण ले लेते हैं। ठीक है, आर बराबर कैपिटल आर निकालनी हो तो ए इंटू बी इंटू सी। अब ए बी और सी क्या दे रखा है, ट्राइंगल ऑफ साइड्स, ट्राइंगल ऑफ साइड। ठीक है, और यहाँ पे एरिया, ये ट्राइंगल ऑफ एरिया है, टेल जो दे रखा है वो ट्राइंगल ऑफ एरिया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। आइए हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो चौथा पॉइंट बताने वाली बात है कि इसमें जो ट्राइंगल्स होते हैं, हमारे 3 ट्राइंगल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। तो उनमें जो सरकम सेंटर बनता है वो कहाँ कहाँ पे बनता है, कुछ में तो बाहर बनता है और कुछ में अंदर बनता है। ठीक है, तो मैं पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करता हूं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल यही होता है क्या, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी।
अगर मैं इसके सरकम सेंटर की बात करूं तो सरकम सेंटर हमारा कहाँ बनेगा? सॉरी, इसका सरकम सेंटर हमेशा अंदर बनता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है वो हमेशा अंदर बनता है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर मैं आपसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हमेशा बनता है वो किस पे बनता है? कर्ण पे बनता है। ठीक है, कर्ण पर, हाइपोटेनियस पर। ठीक है, हमेशा कर्ण पे बनता है। ठीक है, इनको मैं नाम देता हूं, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका प्रत्येक एंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। देखिए, अगर मैं आपसे ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, कि कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें जो इसमें जो सरकम सेंटर बनता है वो इसके बाहर बनता है। कहाँ बनता है? बाहर बनता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। जो हमारे कायमला की बात बात है अभी, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये हमेशा बाहर बनेगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण पर बनता है। किस पर? कर्ण पर बनता है, मतलब अंदर ही बनेगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे बनेगा? तो वो बाहर बनता है, इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, ओ ओ, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस 4 नंबर पॉइंट को समझ पाएंगे आप। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाए। ठीक है, जैसे मुझे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ट्राइंगल ABC, ABC कॉमा एंगल ABC बराबर 65 डिग्री, एंगल BCA बराबर 45 डिग्री, ओ भुजाओं का ओ भुजाओं के सॉरी लंबवत द्विभाजनों द्विभाजकों का प्रतिछेदन प्रतिछेदन बिंदु है तो है तो एंगल BOC ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला दे रखा है 110, बी दे रखा है 100, सी दे रखा है 140 और डी दे रखा है 130।
ठीक है। इसने बोला है कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसपे एंगल बी दे रखा है 65 डिग्री, सी दे रखा है इसने 45, ओ भुजाओं का लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक का प्रक्षेपित प्रक्षेपित बिंदु है तो बीओसी क्या होगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको बता के आया हूं कि बीओ एंगल बीओसी बराबर क्या होता है, 2a होता है, 2a होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया ये चीज, देखिए यहाँ पे समझाया बीओसी बराबर क्या होता है, 2a होता है। जैसे हम इस चीज को बना लेते हैं, ये हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, इसका सरकम सेंटर दे रखा है, ठीक है, इसका सरकम सेंटर दे रखा है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया है। ये बी एंगल जो इसने दे रखा है वो 65 डिग्री दे रखा है, और सी एंगल दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो 65 और 45 कितना हो गया, 110 हो गया। और एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मैं ये कह दूंगा कि ए मेरा कितना बचा होगा, ए मेरा कितना बचा होगा, 70, 70 बचा होगा। ठीक है, 70 है। तो अगर ये बी, ये ओ दे रखा है, ये बी ओ सी में बता के आया हूं 2a के बराबर होता है, ये 70 है तो ये कितना होगा, 140। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है, परिकेंद्र है तथा परिव्रत की त्रिज्या, त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, माना क्यू आर बराबर 30 सेंटीमीटर तथा ओ एस क्यू आर पर लंब है, लंब है, तो ओ एस की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 6, बी ऑप्शन दे रखा है 5, सी ऑप्शन दे रखा है 8, और डी ऑप्शन दे रखा है 7। ठीक है, इसने कोई ओ त्रिभुज का पी क्यू आर का परिकेंद्र तथा परिवृत्त की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर दे रखी है, माना क्यू आर 30 सेंटीमीटर है, तो ओ एस क्यू आर पर लंब है तो ओ एस की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, ये हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, तो त्रिभुज का पी क्यू आर का केंद्र है तथा परिवृत्त की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, माना क्यू आर 30 सेंटीमीटर है तथा ओ एस क्यू आर पर लंब है तो ओ एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एक वृत्त दे रखा है जो इसके परिवृत्त है, तो इसके पर प्रत्येक वर्टेक्स से होकर गुजर रहा होगा। ठीक है, इसकी वर्टेक्स को नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, इसकी अगर मैं इस सर्कल की त्रिज्या की बात करूं, परित्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या मेरी यही होंगी क्या,
ठीक है। इसने एक लंब दिया है क्यू आर पे ओ एस। अगर ये एंगल वाई सेक्टर है, अगर ये एंगल वाई सेक्टर है, तो इस भुजा को क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ये क्यू आर को। और इसने क्यू आर जो दे रखी है वो 30 दे रखी है, तो ये 15 और ये भी 15, ठीक है। और इसकी त्रिज्या 17 दे रखी है, तो ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी, और ये भी 17 ही होगी, ठीक है। ये भी 17 ही होगी, ठीक है। अब हमसे इसने क्या पूछा, ये ओ मान लेते हैं हम इसको, ओ एस, ये एस दे रखा है इसने, तो ओ एस की लंबाई बताइए। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस लगा दूं, तो पाइथागोरस बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होता है क्या, ठीक है। ऐसा कुछ ध्यान हो तो पाइथागोरस लगाते हैं तो, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो आप यहां से कहेंगे 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। 15 को इधर ले जाऊं तो आप यहां से कहेंगे कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर ओ एस, ठीक है। अगर मैं 17 का स्क्वायर करूंगा तो 289 और ये 25225 बराबर ओ एस का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ से 4 और यहाँ से 6, 64 बचेंगे, तो ओ एस का स्क्वायर, स्क्वायर इधर हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 8। तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। तो यहाँ से 8, मेरा आंसर क्या होगा 8। इसको ये ट्रिपल एट्स है, इसको चीज को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर 15 17 दे रखा है तो कितना होता है 15 17 8, ठीक है। जैसे 3 4 5 12, ठीक है। ऐसे दे रखे होते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि क्यू सॉरी यदि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र और एंगल क्यू ओ आर 112 और एंगल ओ पी आर बराबर 32 हो तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके जो एंगल दे रखे हैं 50, बी आंसर जो दे रखे हैं 55, सी ऑप्शन दे रखा है 60 और डी ऑप्शन दे रखा है 66, ठीक है। एक कोई त्रिभुज है, उसका परकेंद्र ओ दे रखा है, इसमें एंगल क्यू ओ आर 112 दे रखा है, ओ पी आर 32 दे रखा है, तो पी आर क्यू एंगल बताइए। अब देखिए देखिए, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परकेंद्र है और क्यू ओ आर 112 और ओ पी आर 32 हो तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर। ओ इसका परकेंद्र दे रखा है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के लिए मैं अभी आपको बता के आया हूं कि इसके प्रत्येक वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है ये, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे होता है ये, ठीक है। इसको ओ माना है, इसने क्यू ओ आर जो एंगल दे रखा है वो 112 दे रखा है, ठीक है, 112 दे रखा है। और इसने ओ पी आर
ये वाला एंगल इसने 32 दे रखा है। कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। और हमसे जो पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है वो ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये 112 है, 112 है, और आपको पता हुआ एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर दे रखी हैं, ये आर ही तो है। ठीक है, ये बराबर है, तो ये आप ये कह देंगे ये 32, सॉरी 34 और 34 के होंगे। ठीक है, 34 और 34 के होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 112 है, सॉरी ये 32 दे रखा है, तो ये भी 32 होगा। ठीक है, और मुझसे कुल टोटल ये वाला एंगल पूछा गया है, तो 32 और 34 कितना होगा? 66 होगा क्या? तो मेरा आंसर क्या होगा? 66। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, बाय।